हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे से हैं? अच्छे बने रहिए, ताकि अच्छे रहेंगे तो आप सभी से हमेशा मुलाकात होता रहेगा। इसी के बहाने कम से मुलाकात तो हो जाएगी। जय श्री राम तो हो जाएगा। है कमेंट में लिखते हैं ना, लगता है कि नहीं आप लोग भी अच्छे हैं। हम भी कमेंट करते हैं तो आप देखते हैं ना कि नहीं अच्छे हैं, इन्होंने वीडियो बनाया तो अच्छे हैं। तो आप लोग भी हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करेंगे तो हम भी आपका करते रहेंगे और बातचीत होता रहेगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग हमारी कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तब तक मैं कहानी कहता हूँ, थोड़ा घबरा रहा हूं मैं। तो एक पंडित जी थे, माने जाने पंडित जी थे। गांव अवार जवार गांव में बहुत उनकी हल्ला था कि पंडित जी बहुत बुद्धिमान है। उनका लड़का भी गया था बाहर पढ़ने। बाहर से पढ़ के आया तो लड़कों से पंडित जी पूछे, बेटा पढ़ाई कर क्या गया? तो हाँ पापा पढ़ाई कर लिया। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है पापा जो हमने नहीं पढ़ा है। शाबाश बेटा, मैं पापा आपकी रोशन करूंगा कि क्या बोलते हैं, गांव जवार सब लोग यही कहेंगे कि नहीं पंडित जी का भी लड़का इनसे भी बढ़कर विद्वान है। सब लोग आपको शाबाशी ही करेंगे, आपको सीना चौड़ा हो जाएगा। पंडित जी पापा से मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं छोड़ा हूँ। बोले गुड बेटा, इसीलिए तो बाहर भेजा था कि हमारा बेटा महान बन के विद्वान आए। तो हाँ पापा आपका बेटा विद्वान बन के आया है। तो बेटा कुछ सवाल करूं? बोले हाँ हाँ पापा, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं छोड़ा हूं, जो सवाल करो ना मैं बता दूं। गुड बेटा, ये बता बेटा पाप के बाप कौन है? पाप का बाप? पापा ये पाप की बाप क्या है? बता बता बेटा। पापा ऐसा कहीं ग्रंथ में मैं नहीं पढ़ा था कि पाप का बाप कौन है। इतना ग्रंथ हो हमने पढ़ लिया, कोई ग्रंथ छोड़ा नहीं, और पाप के बाप कोई ग्रंथ में नहीं पढ़ा हूं पापा। तो नहीं पढ़ा है तो बेटा ये पढ़ के मुझे बता, कहीं से ढूंढ, और तभी आएगा जब पाप के बाप को मेरे को बताएगा, तभी समझूंगा कि तू विद्वान बन के आया है, नहीं तो तेरा ग्रंथ अधूरा है। लड़का निकल जाता है पाप के बाप ढूंढने। इस गांव से लेकर उस गांव इस गांव ढूंढते ढूंढते बेचारा रात हो जाती है, फिर कहीं सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन चलते हैं पाप के बाप ढूंढने। ढूंढते ढूंढते उनको महीना दिन लग जाती है। भूखे प्यासे कभी उनसे मांग रहे खा रहे हैं, सबसे ऐसे ही खाते पीते जा रहे हैं। एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बेश्या है। अब कैसे पहचाना जाए? देखो, लंका में रावण के नगरी में एक हनुमान जी कैसे पहचाने कि यहाँ कोई अच्छा सज्जन है? क्योंकि भविष्य के दरवाजे पर लिखा था जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी गए तो समझ गए कि इस राक्षस नगरी में कोई अच्छा भनुमानुष है, अच्छे सज्जन है। तो वैसे ही ये जाते हैं पंडित जी, तो वहां पे दरवाजे पे तुलसी का पौधा लगा हुआ है। कहते हैं यहाँ लगता अच्छा सज्जन रहते हैं। गेट बजाते हैं, दोपहर की धूप है, जेठ बैसाख की, प्यास से लगता है गिर जाएंगे वो। तो वो आती है निकल कर बेसिया, बोलती है बोलो पंडित जी क्या भिक्षा लोगे? बोले मुझे भिक्षा नहीं, मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा। वो बेसिया लाती है और पानी पिलाती है। पानी पी लेते हैं तो पूछती है आप कहाँ निकले हो? तो मैं निकला हूं पाप के बाप ढूंढने। मेरे पिताजी बोले हैं ये लगभग 1 महीना हो गया घूमते घूमते, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं छोड़ा हूं जो कि मैंने न पढ़ा हो, लेकिन पाप के बाप को कहीं नहीं पढ़ा था, वहीं निकला हूं। अच्छा 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 अच्छा, तो पाप के बाप ढूंढने निकले हो? तो हाँ हाँ अच्छा अच्छा। तो अच्छा तुम कौन बिरादर हो जो तुम मुझे पानी पिलाई हो? पंडित जी ये पानी पीने से पहले पूछना चाहिए कि कौन बिरादरी हो। अब तो तुम पानी पी लिए हो। मैं एक बेस्या हूँ, बेस्या नीच जात की हूँ।
बोले छी 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 छी, हमसे गलत काम हो गया, अब तो गंगा जी नहाना पड़ेगा, पाप धोने के लिए गंगा जी नहाना पड़ेगा। बोले हाँ तो नहाना ही पड़ेगा पंडित जी, नहाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब पंडित जी जब रात होने वाला है, अब कहाँ जाओगे, बैठो थोड़ा छाया में बैठो, शाम हो गया, थोड़ा हो जाएगा ठंडा तभी तो जाओगे। तो हाँ हाँ हाँ, फिर उन्होंने बैठ जाते हैं, बेनिया दे देती है, हाँकते हैं, और धीरे धीरे रात होने आती है। कह अब मैं निकलता हूँ। कह रहे कहाँ रात को पंडित जी जाओगे, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे तेरे तो ऐसे में पाप कर लिया हूँ, तेरे हाथ का पानी पी लिया हूँ मैं, जमत रोक। बोले पंडित जी अब रात को क्या जाओगे, लिट्टी चोखा लगाती हूँ, खाओ ना आराम से। नहीं रे मारूंगा बस, ऐसे पाप हो गया, अब तेरे हाथ का लिट्टी चोखा खाऊंगा। अरे पंडित जी एक डुबकी और लगा लेना, लो एक सोने का सिक्का दूंगी आपको, खा लेना यहीं पे। बोले ठीक है चल खा लूंगा, पर मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। बोले पंडित जी एक सिक्का और ले लेना, मेरे हाथ से ही बना देती हूँ, तुम खा लेना, क्यों कष्ट करोगे। बोले ठीक है। फिर वो पंडित जी को खाना बनाती है। बोले यार पंडित जी एक सिक्का और ले लेना, मेरे हाथों से वाला कर। नहीं अब ऐसा पाप नहीं करूंगा। अरे पंडित जी 1 2 3 जगह के पास 5 डुबकी लगा लेना, और 5 को सिक्का दे दूंगा आपको। ऐसा करो पंडित जी, मेरे हाथ से एक नेवाला ले लो। पंडित जी का नेवाला तोड़ के जैसे मुंह में डालनी, पंडित जी मुंह पाते हैं, मारते खींच के एक थप्पड़ कान पे, बदतमीज मार रही है तू मुझे। करे पंडित जी तुम कितने लालची हो, हैं? पैसे पाओगे, गंगा नहा लोगे तो सब पाप धुल हो जाएगी। तो हाँ धुल जाती है, गंगा में सब पाप धो देती है। अरे लालची बराबर, यही तो पाप के बाप है। मैंने पाप जो कर रही हूँ, गरीबी अवस्था में कर रही हूँ, मजबूरी है मेरी, पाप से कमा रही हूँ, अब मेरी पाप में से तू ले रहा है, तो बाप कौन हुआ, तू हुआ। यही तो है पाप के बाप है। मेरे पाप तो कर ही रही हूँ, तो मेरे पाप में से तो पैसा ले रहा है। यही है पाप की बाप। उनकी दिमाग पंडित जी के खुल जाती है, जाते हैं गंगा स्नान करते हैं, स्नान करके डुबकी लगा के तब है जाते हैं घर। बेटा पढ़ के आया, तो हाँ पापा पढ़ लिया पाप की बाप। तब बेटा बता, सारा कहानी बताते हैं, तो कहते हाँ बेटा यही है पाप की बाप। आप लोग को अच्छा लगे तो जय श्री राम, राधे राधे, जय भोले की। कमेंट में किया करिए यार, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं वीडियो डालूंगा। चलिए ओके, नमस्ते।